अस्सलामुअलैकुम। मैं अब थोड़ी सी अजीब सी लेकिन मज़ेदार मिसाल देने वाली हूँ और वो ये कि जब भी हम एक डांस पार्टी में होते हैं और हम समझ चुके होते हैं कि ये सही वक्त है अब पूरी तरह से नाचने का, तो हमारा ब्रेन किस तरह से हमारे जिस्म को ये बात बताता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटर न्यूरॉन्स के बारे में। ये हैं वो नर्व सेल्स जो हमारे ब्रेन से आते हैं, हमारे जिस्म तक जाते हैं और बताते हैं हमारे मसल्स को कि जनाब वक्त हो गया है नाचने का, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो आए ज़रा इसको गौर से देखते हैं। हमारे ब्रेन में हमारे पास होता है एक अपर मोटर न्यूरॉन, तो इसको यहाँ मैं UMN करके लिख लेती हूँ। तो UMN भेजता है एक सिग्नल एक लोअर मोटर न्यूरॉन को, इसको मैं LMN करके लिख लेती हूँ। तो LMN जो होता है ये डायरेक्ट मैसेंजर है मसल का, जो इसको बताता है कि जनाब वक्त हो गया है नाचने का, उठिए और नाचिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने का। अब जो UMN है, चूँकि ये सिग्नल भेज रहा है LMN को, इसके दो काम होते हैं। पहला ये कि इसके पास ये काम भी होगा कि ये मसल को बताएगा कि वक्त हो गया है कॉन्ट्रैक्ट करने का। दूसरा काम जो इसका है वो ये कि इसको LMN को भी बताना है कि रुकना कब है। ये इनको बताएगा कि अब मज़ीद और सिग्नल्स नहीं आ रहे, तो तुम मसल से कहो कि अब नाचना या कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दे। तो इस वजह से अपर मोटर न्यूरॉन्स के दो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं एक लोअर मोटर न्यूरॉन को मज़ीद गहराई में। पहली चीज़ जो मैं यहाँ बनाना चाहूँगी वो है सोमा। ये सिर्फ एक बॉडी है लोअर मोटर न्यूरॉन की, वो हिस्सा लोअर मोटर न्यूरॉन का जो सिग्नल को रिसीव करता है अपर मोटर न्यूरॉन से। इसकी इस तरह से शाखें निकली हुई होती हैं और इनमें से ऐसी छोटी शाखें मज़ीद निकली हुई होती हैं, इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। ये करते हैं सिग्नल्स को रिसीव। तो सिग्नल्स आते हैं यहाँ डेंड्राइट्स में, फिर गुजरते हैं इस स्टेशन से जो कि है सोमा, सेल की बॉडी, और फिर ये जाते हैं इस एक्सॉन से जो मैं यहाँ अब बना रही हूँ, और ये आखिर में है एक मसल जो इस मैसेज या इस सिग्नल को रिसीव करता है। तो एक बार फिर जब हम एक डांस पार्टी में होते हैं और हम फैसला कर चुके होते हैं कि नाचने का वक्त हो गया है, तो हम कैसे अपनी टांगों को बताते हैं कि हिलना शुरू हो जाओ। तो हमारे पास है ये सिग्नल जो ब्रेन पैदा करता है, फिर सफ़र करता है अपर मोटर न्यूरॉन से होता हुआ जाता है ये लोअर मोटर न्यूरॉन तक। और जिस तरह से मैं इस सिग्नल के बारे में सोचना चाहती हूँ वो ऐसे कि जैसे शिप्स होती हैं नेवी में। तो अगर ये शिप यहाँ पर हमारा सिग्नल है और ये आती है अपर मोटर न्यूरॉन से, इसको जगह चाहिए है कोई एक रुकने की इस लोअर मोटर न्यूरॉन में, और ये मकसद पूरा करते हैं डेंड्राइट्स। ये वो जगह है जहाँ सिग्नल रुकता है। जब एक दफ़ा ये यहाँ रुक जाता है ये सिग्नल, इसको गुजरना होता है किसी तरह के स्टेशन से, ये नेवल स्टेशन जो कि है एक सोमा। और जब ये गुजर जाता है स्टेशन से, ये जाएगा एक्सॉन से और दूर भेज दिया जाएगा। तो एक्सॉन में सिग्नल को दूर फेंका जाता है इस मोटर न्यूरॉन से जब तक ये मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, चूँकि ये एक्सॉन इतना लंबा है, यहाँ क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो एक जो मसला हो सकता है वो ये कि ये सिग्नल मर सकता है, ये शायद इस लंबे सफ़र को तय ना कर पाए। और यही चीज़ होती है जब आपके पास लोअर मोटर न्यूरॉन में कोई चोट या इंजरी होती है। अगर कोई मसला हो जाता है हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन में, हम अपने मसल को बता नहीं पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होने का वक्त हो चुका है। इसके बजाय हमको होगी कमज़ोरी, क्योंकि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और यही चीज़ होती है जब हमें एक अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी भी होती है। यहाँ भी हमें कमज़ोरी होगी क्योंकि हम बता नहीं पाएंगे लोअर मोटर न्यूरॉन को कि वक्त हो चुका है मसल को बताने का कि कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाओ। लेकिन ये सबसे अहम खुसूसियत नहीं है जो हम अपर मोटर न्यूरॉन इंजरीज़ के साथ देखते हैं। अहम चीज़ जिसका हमको सामना करना पड़ता है वो ये कि हम बता नहीं पाते लोअर मोटर न्यूरॉन्स को कि वो रोक दें जो भी काम वो कर रहे हैं। और इस वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन इस मसल को कहता रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करते रहो,
मुझे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा यहाँ से जो मुझसे कहे कि रुक जाओ। और इस वजह से ये मसल मुसलसल स्पैस्टिकली कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। तो अपर मोटर न्यूरॉन इंजरीज की एक अहम कैरेक्टरिस्टिक है स्पैस्टिसिटी, जो आपको लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरीज में नहीं मिलती, लेकिन कुदरती तौर पर या नेचर ने इसके लिए पहले से ही एक प्लान बना के रखा हुआ होता है। नेचर ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से यकीनी हो जाता है कि सिग्नल यहाँ पर मरे नहीं। तो नेचर हमारे न्यूरॉन्स को करती है इंसुलेट। तो मैं यहाँ बनाऊंगी 3 इंसुलेटिंग सेल्स जो हमारे एक्सोनल फाइबर के इर्द गिर्द लिपटे हुए होते हैं। और ये जो 3 सेल्स हैं ये एक सिंगल सेल होता है जिसको माइलिन शीथ के नाम से जाना जाता है। अब इसका क्या मतलब है? तो माइलिन का मतलब है फैटी। तो हम एक्सॉन फाइबर को कवर करते हैं ताकि ये इंसुलेट हो सके। तो बजाय इसके कि सिग्नल यहाँ पे मरे, ये इस काबिल हो जाता है कि ये यहाँ आखिर तक जा सके। और इस बात पे मुनहसर कि ये माइलिन शीथ सेल कहाँ पर है आपके जिस्म में। इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कि सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, हम इनको कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इसके बाद हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जिसमें शामिल होती हैं बाकी सब चीज़ें, कोई भी ऐसी नर्व हमारे जिस्म की जो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अलावा कहीं भी पाई जाती हैं, हम इन माइलिन शीथ सेल्स को कहते हैं श्वान सेल्स। तो मैंने यहाँ 3 बनाए हैं और जो चीज़ होगी वो ये कि आपका सिग्नल अब मरेगा नहीं। इसके बजाय ये जाएगा इस माइलिन सेल तक और फिर छलांग मारेगा और लैंड करेगा इस नोड पर यहाँ। इसके बाद ये फिर से छलांग मारेगा और ये ऐसा करता रहेगा एक नोड से दूसरे नोड तक, जब तक ये इस एक्सॉन के आखिर तक नहीं पहुंच जाता। और इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो ये जो खाली जगहें हैं जिनमें कुछ नहीं होता, इसका एक बहुत मखसूस नाम है। इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनबियर। और जब सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच जाता है, जहां से फिर मैसेज मसल को पहुंच जाता है कि वक्त हो गया है कॉन्ट्रैक्ट करने का। और इस तरह से हमारे मोटर न्यूरॉन्स करते हैं अपना काम। तो आज के लिए इतना ही।